हेलो दोस्तों, वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में और हर बार की तरह डेटा बेस्ड एनालिसिस होने वाली है इस स्मॉल कैप फंड की। दोस्तों तो देखिए, फंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। बेंचमार्क क्या है, मतलब फंड किसे बीट करने की कोशिश करेगा? निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई को। फंड साइज क्या है? 9572.45 करोड़। आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो अलग अलग साइज यहां पर हो सकता है क्योंकि मार्केट के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। इंसेप्शन डेट क्या है? नवंबर 12, 2018। तो अगर आप फंड को देखेंगे तो 6 साल से थोड़ा ज्यादा यहां समय हुआ है। दोस्तों फंड मैनेजर अगर आप देखेंगे तो डे 1 से सेम फंड मैनेजर है मिस्टर चंद्र प्रकाश पडियार, और असिस्टेंट फंड मैनेजर अभी 2023 अक्टूबर से है मिस्टर जितेंद्र खत्री। दोस्तों अब फंड के बारे में, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है और सेबी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो 65% आपको स्मॉल कैप में मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट रखना है। तो बहुत सारे फंड्स 65-70% कर सकते हैं, 80, 90, 95 अपने अपने हिसाब से अपना जो भी स्मॉल कैप का अपना पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अब यहां पर फंड का किस तरीके से 91.76% उन्होंने स्मॉल कैप ही रखा है। तो एक प्योर स्मॉल कैप आप मान सकते हैं कि उन्होंने 65-70% स्मॉल कैप, बाकी का लार्ज कैप या मिड कैप नहीं, ऐसा नहीं किया है। प्योर स्मॉल कैप है, 90% से ऊपर स्मॉल कैप ही है और बाकी का जो थोड़ा बहुत है वो मिड कैप है और लार्ज कैप बिल्कुल भी नहीं है, जो कि बिल्कुल लॉजिकल भी होना चाहिए क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है किसी फंड में और वो स्मॉल कैप का फंड है तो हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि आप स्मॉल कैप की कंपनियों को लीजिए, उनके ग्रोथ पर आप पार्टनर बनिए। और सिमिलरली कोई लार्ज कैप का हम ले रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा स्मॉल कैप देखिए 2-5% तक चलता है, बट लार्ज कैप को ही आप ज्यादा से ज्यादा रखिए। तो ये इन्वेस्टिंग का जो इन्वेस्टर्स का थॉट प्रोसेस है। अब दूसरी जो चीज है जो फंड्स के बारे में जो हमने देखी है, चर्न बहुत कम है, मतलब पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इसका कम है और बॉटम अप अप्रोच हमको देखने को मिला है। और किस टाइप की कंपनीज जो फंड है वो प्रीफर कर रहा है? ग्रोइंग कंपनीज, जिसका डेट थोड़ा कम हो, फ्री कैश फ्लो ज्यादा हो, उसको। अब जो चर्न की मैं बात कर रहा हूं वो कितना है? 12.22%। मतलब स्टॉक लिया है या कंपनी को लिया है फंड मैनेजर ने और लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने रखा है। अब देखिए, कुछ फंड्स का आपको चर्न जो है या फिर जो पोर्टफोलियो टर्नओवर है आपको 60-70 भी दिख सकता है, 100 भी दिख सकता है, किसी का 50-40। अब ये नंबर क्या है? से 100 है एग्जांपल, तो फंड एक तरीके से बाई सेल रेगुलर करता रहता है। कम पोर्टफोलियो मतलब फंड मैनेजर लंबे समय तक एक कंपनी या फिर जो भी उनका पोर्टफोलियो उसके साथ वो टिके हुए हैं। आपको इसको लेकर अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, रिटर्न कैसा है? अब देखिए, रिटर्न पर एक चीज मैं बता दूं, पास्ट का जो रिटर्न है उससे हम नहीं बोल सकते कि फ्यूचर में भी ऐसा रहे। जैसे 5 साल का इसका रिटर्न है 29%, अब हम ये नहीं कह सकते अगले 5 साल भी ऐसे ही होगा, ठीक है। लेकिन ये डेटा क्यों दिखाना जरूरी है कि फंड का जो मेन काम है बेंचमार्क को बीट करना, वो कर पा रहा है। तो इंसेप्शन से यस, 5 साल यस, 3 साल में भी देखिए जो बेंचमार्क है 18.22, फंड का रिटर्न है 21.84 और 1 ईयर रिटर्न देखिए बेंचमार्क 5.87% है, फंड का 14.65 है। मतलब उन्होंने, और चूंकि 1 ईयर रिटर्न में एक फॉल जैसा भी सिचुएशन आ गया है जो 2-3 महीनों में हमने देखा है, तो फंड जो है अपने बेंचमार्क को बीट यहां पर कर रहा है। फॉल में भी वो उतना ज्यादा गिरा नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। लेकिन देखिए, ये पॉइंट टू पॉइंट डेटा है, 3-4 महीने के बाद अलग डेटा आएंगे, आपको अलग देखने को मिलेगा। तो यहां पर मैंने फंड को मैप करने की कोशिश की है और ज्यादा डेटा लेकर आया हूं वाया रोलिंग रिटर्न। अब रोलिंग रिटर्न में हमारे पास कितने डेटा है? 1190 ऑब्जर्वेशन यहां पर है, क्योंकि देखिए फंड का 10 ईयर तो हुआ नहीं है या 15 ईयर हुआ नहीं, तो बहुत पुराने डेटा नहीं, लेकिन इंसेप्शन से ही मैंने यहां पर डेटा लिया हुआ है 12 नवंबर 2018 और 3 साल का रोलिंग रिटर्न यहां पर किया है। और जैसे हमने कहा 1190 डेटा आए हैं, तो किस तरीके का, फॉर एग्जाम्पल 3 साल किसी इन्वेस्टर ने यहां पर रखा है तो किस तरीके से उनका एक्सपीरियंस है। तो 100% टाइम, अगर 3 साल किसी इन्वेस्टर ने फंड को रखा है तो 100% टाइम यहां पर उनको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है दोस्तों, जो कि एक अच्छी बात कही जाएगी। मीडियन जो रिटर्न है 29.92 का यहां पर इन्वेस्टर्स को मिला है। और जो ड्रॉडाउन जो रहा है, खासकर जो कोविड के टाइम में बहुत सारे फंड्स गिरे थे, तो जो मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन भी -36.77 देखने को मिला है। तो ये वोलेटिलिटी को भी दर्शाता है। बट अभी तक के जो भी 6 ईयर्स प्लस के जो भी डेटा है वो कन्विंसिंग डेटा हमको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है वोलेटिलिटी का डेटा। स्टैंडर्ड डेविएशन, अगेन जितना कम हो उतना अच्छा। स्टैंडर्ड डेविएशन फंड का कम है, मतलब कम वोलाटाइल है, 15.46 से बेंचमार्क का थोड़ा ज्यादा है, अच्छी बात है। शार्प रेशियो 0.62, मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, ये ज्यादा होना चाहिए। बेंचमार्क का कितना है? 0.62, फंड का कितना है? 0.83, मतलब रिस्क जितना वो ले रहा है उससे ज्यादा रिटर्न भी जो फंड जो है प्रोवाइड कर रहा है। तो ये दोनों नंबर स्ट्रांग है, कन्विंसिंग है। ये नंबर भी स्ट्रांग आया है जो
रोलिंग रिटर्न का डेटा है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। अब 10 होल्डिंग जो कंपनीज जो पोर्टफोलियो में है जिस पर फंड मैनेजर बेट ले रहे हैं, जैसा सबसे ज्यादा वेट उन्होंने सुदर्शन केमिकल में किया है 4.72% का वेट, फिर BASF, फिर IDFC फर्स्ट बैंक, वंडरला हॉलीडेज, किर्लोस्कर न्यूमेटिक, क्वेस्ट कॉर्प, टाइम टेक्नोप्लास्ट, फिर गोदरेज इंडस्ट्रीज, रेडिंगटन, अनंतराज। तो ये टॉप 10 का 33% से ज्यादा वेट है। और उसके अलावा भी किसको उन्होंने ऐड किया है, जैसे टॉप 10 में से सुदर्शन केमिकल को और ऐड किया है, सिमिलरली किर्लोस्कर न्यूमेटिक को और ऐड किया है, फिर वोखार्ड, ग्रेफाइट इंडिया, उषा मार्टिन, PCBL, VIP इंडस्ट्रीज, उसको भी उन्होंने फंड मैनेजर ने ऐड किया है। तो ये सब आप मान सकते हैं फंड मैनेजर के कोर आइडियाज हैं जिस पर वो बेट कर रहे हैं कि फंड अच्छा कर सके। लास्ट में फंड से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें, बेंचमार्क को बीट किया है, यस किया है। वोलाटाइल यहां पर कम देखने को मिल रहा है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी बेटर देखने को मिल रहा है। जब हम टाटा की बात कर रहे हैं एज ए ग्रुप, ऐसे ही हमारे देश में अगर हम बात करें तो बहुत ही रिस्पेक्टेड ग्रुप्स में से ही जाना जाता है। कुछ बड़ी कंपनियां TCS या फिर टाटा मोटर्स या टाइटन, इन सब को ओन करते ही हैं। फिर यहाँ टाटा म्यूचुअल फंड है, तो और एक थोड़ा फेथ जैसा भी हो जाता है। और फंड हाउस के हिसाब से भी अगर हम देखें 11th लार्जेस्ट फंड हाउस है। फंड मैनेजर एक्सपीरियंस्ड है, स्टेबल है, लंबे समय तक है, और परफॉर्मेंस भी अगर हम देखें जो अभी तक के डेटा है उसके हिसाब से उन्होंने स्टेबल स्टीडी परफॉर्मेंस दिया है, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, हर फंड अपने अप डाउन से भी गुजरते हैं। अभी करंट डाउनटर्न चल रहा है, बहुत की रहेगा देखना कि फंड मैनेजर अब किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। और चूंकि आप इक्विटी मार्केट में है तो वोलेटिलिटी इसका पार्ट हो ही सकता है दोस्तों, तो वो आपको समझना है। अब मैं स्मॉल कैप्स पर आपको बता दूं, लास्ट 2 साल में 2023, 2024, एटलीस्ट 2024 का मेजर पार्ट में एक अच्छा बुल रन जैसा देखने को मिला है जब हम स्मॉल कैप्स की बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत रिसेंट में मैं कोटक म्यूचुअल फंड की लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ रहा था जनवरी एंड की ही, जहां पर 32% प्रीमियम में, मतलब गिरने के बाद भी 32% प्रीमियम में स्मॉल कैप्स ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं फंड की बात नहीं कर रहा हूं, स्मॉल कैप एज ए कैटेगरी, जो 251 नंबर के बाद की जो कंपनियां हैं, तो महंगा ये जगह है दोस्तों। और हमने एक अच्छा खासा करेक्शन जैसा भी देखने को मिला है। अब ये कैटेगरी में खास क्या है, आपको हाई ग्रोथ कंपनीज मिलेंगी। ठीक है, लार्ज कैप में आपको क्या मिलेगा, स्टेबल मार्केट लीडर्स एक्सेट्रा देखने को मिलेगी। लेकिन स्मॉल कैप में चैलेंजर्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स शायद लार्ज कैप वो बन भी ना पाए, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो हाई ग्रोथ कंपनीज हैं, लेकिन स्मॉल कैप आपको वोलेटिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर लॉन्ग टर्म का ही थॉट प्रोसेस होना चाहिए। अगर 3-4 महीने की वोलेटिलिटी से आपको थोड़ा सा घबराहट हो रही है तो आपको एनालाइज खुद करना पड़ेगा कि क्या इक्विटी मेरे लिए सही है या स्मॉल कैप कैटेगरी मेरे लिए सही है, क्योंकि ये नेचर है। अभी आप देखेंगे मार्केट में लार्ज कैप कम गिरा है, फ्लेक्सी कैप थोड़ा ज्यादा गिरा होगा, लेकिन स्मॉल कैप सबसे ज्यादा गिरा होगा। लेकिन ये नेचर है। अब जब मार्केट ऊपर भी चल रही थी, कब 2023 की बात करिए या इवन 2021 की आप बात करिए, स्मॉल कैप अच्छा कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज को आपको समझना है। आप क्या कर सकते हैं, अपने गोल्स के साथ इन्वेस्टमेंट्स को मैप कर सकते हैं दोस्तों। और यहां पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं। पास्ट में मैंने HDFC बैंक, आनंद राठी, एलारा कैपिटल जैसी संस्थाओं में काम किया है एज ए बैंकर, एज ए वेल्थ मैनेजर। तो हम क्या कर सकते हैं, एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में चेक करना है, वहां पर गूगल फॉर्म की लिंक मैंने प्रोवाइड की है, उसको आप भर सकते हैं और उसके बाद हम लोग डिस्कशन को प्लान कर सकते हैं। पास्ट में और अभी भी बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने पोर्टफोलियो गाइडेंस प्रोवाइड किया है, उनके गोल्स को लेकर हमने डिस्कशन किया है। गोल्स क्या हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के जरिए किस तरीके से आप रिटायरमेंट इनकम या वेल्थ क्रिएशन पर आप फोकस कर सकते हैं, चाइल्ड एजुकेशन पर फोकस कर सकते हैं, या फॉरेन वेकेशन, घर खरीदना है, कार खरीदना है, किस तरीके से प्लान्ड मैनर आप जा सकते हैं, इस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू होता रहता है, एग्जीक्यूशन सपोर्ट है, मॉनिटरिंग सपोर्ट है और एसेट एलोकेशन पर हमारा रेगुलर गाइडेंस यहां पर रहता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कंसल्टेशन के लिए तो गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की हुई है। आपकी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।